జై తెలంగాణ, జై భీమ్. ఈరోజు గౌరవనీయులు భీమ్ ఆర్మీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారిని హైదరాబాద్ రావాల్సిందిగా, దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మూర్తిని దర్శించవలసిందిగా, అలాగే గౌరవనీయులు పెద్దలు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని కూడా కలవడానికి ఆహ్వానం పంపడం జరిగింది. దాన్ని వారు మన్నించి రావడం, ఈ 2 రోజులు వారు ప్రయాణం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ అంబేద్కర్ గారి మూర్తిని వారు చూసినారు, చాలా సంతోషపడ్డారు. వారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేశంలో అందరూ కూడా చరిత్రను మరిపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే, ఇక్కడ తెలంగాణలో చరిత్రను శాశ్వతంగా ఉంచే విధంగా మంచి మంచి మహనీయుల మూర్తులు పెడతా ఉన్నామని వారు చెప్పడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. हम आपका तेलंगाना में स्वागत करते हैं आज़ाद भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारे तेलंगाना के सारी जनता की दुआ आपके साथ है. आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपके ऊपर हाथ उठाएंगे तो हम सभी 4 करोड़ लोगों के हाथ आपके रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे. हम सभी आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए. क्योंकि जब भी कोई आवाज़ उठाता है पिछड़ों के लिए तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए. तो आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं. आप आए, बहुत अच्छा लगा. और आपने मूर्ति भी देखी, जो कमिटमेंट केसीआर साहब की है दलित वर्गों के पक्ष में, बीसी वर्गों के पक्ष में, माइनॉरिटी के पक्ष में, हम सबके साथ खड़े हैं. और आप आगे चल के भी देखेंगे, जब उनसे मिलेंगे तो और आपको और अच्छा लगेगा. क्योंकि वो संघर्ष के बैकग्राउंड से आते, आप ही के जैसे है, संघर्ष करके बाहर आए, संघर्ष करके राज को बनाए यहाँ पे. और जो जिस तरीके से हुकूमत यहाँ पे चलती है सारे लोग जानते हैं. हम हमेशा वीकर सेक्शन के साथ ही रहते हैं, तो वही कंटिन्यू करना चाहते हैं. आज देश में ऐसा नेतृत्व का ज़रूरी है, ऐसे सोच विचारधारा रखने वाले लोगों की ज़रूरत आज है, जो सबके बारे में सोचे, जो थोड़े लोगों के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचे. तो ऐसे जो सिमिलर विचारधारा है उन सबको मिलके काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. और आप आगे आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं देती हूँ. और हैदराबाद की मेहमान नवाजी आपको देखना पड़ेगा, बिरयानी यहाँ का खाना पड़ेगा. और यहाँ के बिरयानी के बारे में, यहाँ की सारी योजनाओं के बारे में आपको देश भर में बताना भी होगा. और जो आपने डिमांड किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर लगनी चाहिए. लेकिन आज की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वो तो नाम तक पार्लियामेंट को रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको मूर्ति लगाने में पता नहीं कितना दिक्कत होगा. तो हम सभी लोगों को ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा. मुझे पक्का विश्वास है आप जब आवाज़ उठाएंगे तो वो कामयाब भी हम हो जाएंगे, हम सब लोग मिलके. हम आपके साथ खड़े हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेलकम इन तेलंगाना. थैंक यू. जय तेलंगाना. पार्टी के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा. एक धन्यवाद तो आज के लिए, और एक धन्यवाद पहला कि जब इस देश की सरकारें किसी के विरोध को बर्दाश्त ना करें और उसकी हत्या पे उतर आएं और आपके उस बुरे समय में कोई आपके साथ खड़ा हो. मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा और अन्याय के खिलाफ उस आवाज को बुलंद किया, जिसको आज हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लड़ने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, झूठे मुकदमे, जेल, जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उनको डराया जा रहा है. फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए. तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं. इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक. अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई, उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है. पिछले 2-3 घंटे मैंने जाना किस तरह से यहाँ की सरकार इस प्रदेश में हाशिए पे जो समाज था, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, उनको ऊपर खड़ा करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं.
इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं पुनः इस बात के लिए, एक इस निर्माण के लिए कि जहां लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, इतिहास को इस देश से भुलाने का काम किया, इतिहास में जहां पढ़ा जा रहा था वहां से हटाने का काम किया, वहां आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया। और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरिएट है उसका नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत सारी योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं, जिनको जान के बड़ी खुशी हुई। और ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं शायद अभी की सरकारें सोच भी नहीं पाई। अच्छी बात यह है कि ये काम और आगे बढ़े और इसका लाभ बहुत दूर तक जाके लोगों को मिले, ऐसी जो है मेरी मंगल कामनाएं हैं दीदी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए। उनके सभी साथियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से आगे काम करते रहें। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू यहाँ लगी, वो ऐसी स्टैचू जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी उसमें भी लगनी चाहिए, क्योंकि पिछली पार्लियामेंट में तो थी। आज जो सेंटर बैठे हैं उनको बाबा साहब से बड़ा परहेज है, बाबा साहब से बड़ी तकलीफ। लेकिन जब उनको बाबा साहब तकलीफ है तो कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी हुई तेलंगाना आके, और मुझे खुशी हुई उनके सहयोग के लिए, उनके सहयोग से। और मेरा आगे भी ऐसा विश्वास है। एक समस्या छोटी सी है, वो इनके सामने रखो। मुझे उम्मीद है कि दीदी उसको भी जो है जल्द ही जो है उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी। और बाकी उनके लिए मंगल कामनाएं कि ऐसे ही जो है कुदरत उनको आगे बढ़ाती रहे, वो आगे बढ़ें और समय समय पे प्रदेश और देश में अपनी लड़ाई को मजबूत करके देश का नेतृत्व